विधानसभा में हुआ भीषण हंगामा। धारा 370 और 35 को लेकर पक्ष विपक्ष ने किया हंगामा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी और एनसी के बीच हुई भीषण बहस। एनसी विधायक जावेद बेग ने कहा, जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीनकर खुश है बीजेपी। वहीं नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने कहा कि संविधान में स्पेशल स्टेटस का नहीं है कोई शब्द। बीजेपी विधायकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बीजेपी विधायक दिव्यानी राणा का बयान, कहा मैं नगरोटा के लोगों की करती रहूंगी सेवा। बाढ़ से मेरे इलाके में काफी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगाए एक झंडा एक राष्ट्र के नारे। बीजेपी और कांग्रेस सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि एक समय सलाथिया हुआ करते थे एनसी के नेता, श्यामलाल शर्मा भी थे कांग्रेस के नेता। दोनों अपनी गाड़ियों पर 2 झंडे करते थे इस्तेमाल। जम्मू में विकास परियोजनाओं को लेकर की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। किश्तवाड़ में सुरक्षा कारणों के चलते इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद। 7 फरवरी को रात तकरीबन 12 बजे तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जम्मू में आयोजित एक पारिवारिक समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने गाया मां शेरावाली का भजन। फारूक अब्दुल्ला के भजन से भक्ति में हुआ माहौल। राजौरी में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ। पीडब्ल्यूडी आरएंडबी डिपार्टमेंट का कोटरंगा खवास रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू में सीनियर एनसी नेता अल्ताफ अहमद कुल्ले ने जम्मू कश्मीर के बजट की सराहना की। कहा, बजट जनहितैषी जम्मू के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत करता है। रामबन में बीजेपी महिला मोर्चा ने बजट पर चर्चा कार्यक्रम का किया आयोजन। केंद्रीय बजट 2026 और 27 के महिला हितैषी प्रावधानों पर डाला प्रकाश। बडगाम में अंजुमन शरई शियान ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए हमले को लेकर किया गया एहतजाज। डीसी राजौरी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए अहम फैसला लिया। कहा, राजौरी की 4 प्रमुख लोकेशंस को चिन्हित किया गया है। उनका सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, जरूरतमंद यात्रियों को करगिल से श्रीनगर लाने के लिए सद्भावना मूवमेंट सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। ये मानवीय अभियान एएआई वायुसेना के समन्वय से पूरा किया गया। पटन में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हमले को लेकर किया गया एहतजाज। पुंछ दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एलओसी इलाके का किया दौरा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जम्मू में भारत यूएसए ट्रेड डील पर आगा मुंतजिर मेहदी का बयान। कहा, भारत के हितों की रक्षा होनी चाहिए, आर्थिक हितों से समझौता नहीं होनी चाहिए। जम्मू में भारत यूएसए ट्रेड डील पर एनसी विधायक तनवीर सादिक का बयान। कहा, यह समझौता किसानों पर असर नहीं डाल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, किसानों के हितों की रक्षा जरूरी। जम्मू में भारत यूएसए ट्रेड डील पर जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का बयान। कहा, यह हमारी विदेश नीति की विफलता है। प्रधानमंत्री इस ट्रेड डील को ऐसे पेश करना चाहते हैं जैसे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया हो। जम्मू के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से अग्नि-3 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल परीक्षण। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने बताई इसे बड़ी उपलब्धि। कहा, इससे देश की रक्षा क्षमता हुई मजबूत। जम्मू कश्मीर के विकास पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ की हाई लेवल मीटिंग। केंद्र की योजनाओं की हुई समीक्षा। राजौरी में भेड़ बकरियों पर चिप्स बीमारी का हमला और पशुपालन विभाग ने शुरू किया महा टीकाकरण अभियान। खाना बदोशों और स्थानीय पालकों से तुरंत वैक्सीन लगवाने की अपील। बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने बजट को बताया बेकार। जल्द राज्य का दर्जा मिलने का दिया भरोसा। सांबा के पैंठी गांव में मिला पीआईए मार्किंग वाला गुब्बारा। जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी। श्रीनगर नगर निगम में फूटा कर्मचारियों का गुस्सा। 3,500 के मामूली वेतन और 20 साल से अटके नियमितीकरण को लेकर एसएमसी दफ्तर पर विशाल प्रदर्शन।
श्रीनगर में एसएमसी कर्मचारियों का हल्ला बोल, 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण नगर मुख्यालय में विशाल प्रदर्शन किया। जीपी फंड और बकाया मांगों को लेकर आर पार की जंग। राजौरी जिले के पहाड़ी इलाके में फिर हुई ताजा बर्फबारी के बाद स्कूल किए गए बंद। त्राल में आया एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की एक बड़ी बैठक हुई। आया बहनों को आ रही अलग अलग समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पूर्व पार्षद ताहिर मंसूर ने सरकार पर लगाया त्राल की अनदेखी का आरोप। त्राल की समस्याओं को लेकर गंभीरता से लेने और इलाके के लिए हर तरह के डेवलपमेंट के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए मांग की। त्राल के सूफीगुंड इलाके का कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने किया दौरा। लोगों की समस्याओं को सुन हल करने की कोशिश करने की कही बात। कठुआ जिले की सरथल में विंटर फेस्टिवल का होगा आयोजन। फेस्टिवल में स्थानीय सांस्कृतिक, पारंपरिक व्यंजन, लोक संगीत और एडवेंचर गतिविधियां होंगी तवज्जो का मरकज। पुंछ दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सेना प्रमुख ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय और एलओसी सेक्टर का किया दौरा। डीसी पुलवामा ने फिशरीज डिपार्टमेंट की बेनिफिशियरीज में लोड कैरियर और दूसरे इक्विपमेंट्स बांटे। जिले में मछली पालन को बढ़ावा देना उद्देश्य। पुलवामा में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्त इंद्राबी ने केंद्र के बजट की तारीफ की। आम लोगों के हितों वाला बजट बताया। आरएसपुरा पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक पुलिस अधिकारी की पहचान आबिद बशीर पीर कुपवाड़ा के निवासी के तौर पर हुई। एनसी ने श्रीनगर जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों और ब्लॉक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी मामलों और संगठनात्मक मुद्दों पर विशेष विस्तार से चर्चा की गई। कुलगाम में एक रिहायशी मकान में लगी आग, मकान जलकर राख। सांबा को बड़ी सौगात, नागरिक सुरक्षा एसडीआरएफ के महानिदेशक नसीम मनहास ने 6 करोड़ की लागत से बनी नवनिर्मित एसडीआरएफ परिसर का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट पर हुई चर्चा। एनसी के नेताओं ने बजट प्रस्ताव का किया स्वागत। विपक्षी बीजेपी सदस्यों ने बजट को लेकर मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। बीजेपी सदस्य सुनील भारद्वाज ने विधानसभा में उठाया कश्मीरी पंडितों का मुद्दा। बोले, सरकार के बजट दस्तावेज में कश्मीरी पंडित प्रवासियों के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं, इससे कश्मीरी पंडित समुदाय निराश। उधमपुर में सांसद जुगल किशोर शर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना की। इसे विकसित भारत के लिए ब्लूप्रिंट बताया। जम्मू में 26 फरवरी से अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग शतरंज महोत्सव का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय रेटेड खिलाड़ी प्रतियोगिता में लेंगे हिस्सा। जम्मू में शिवसेना यूबीटी ने किया प्रदर्शन। जम्मू को कश्मीर से राजनीतिक रूप से अलग करने की कोशिशों पर जताई चिंता। एसीबी ने बारामूला और श्रीनगर में तहसीलदार के घरों पर मारा छापा। कई दस्तावेज और अन्य सामान किए गए जब्त। डीसी बांडीपुरा ने सुंबल में विशेष शिकायतों को लेकर की बैठक। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल, ट्रेड फेडरेशन के सदस्यों और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। प्रतिनिधिमंडलों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दी समाधान का निर्देश। सोनावारी के नौगाम इलाके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस्लामाबाद में मस्जिद में हुए जानलेवा धमाके में शिया नमाजियों की हत्या की निंदा की। बीआरओ और आरसीसी ने जोजिला पास और सोनमर्ग एक्सेस पर बर्फ हटाने का एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन चलाया। सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रियासी जिले का ग्रामीण विकास विभाग की डायरेक्टर शहनाज अख्तर ने किया दौरा। ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की। बारामूला जिले के वुसन गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कश्मीरी पंडित का किया अंतिम संस्कार। सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे की पेश की मिसाल। डीसी पुंछ ने मनकोट मेंढर में विकास कार्यों की समीक्षा की। लोगों की शिकायतें सुनी। संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द समाधान का निर्देश दिया गया। गुलमर्ग में महिलाओं की हेल्थ पर अवेयरनेस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं की हेल्थ से जुड़े जरूरी मामलों के बारे में महिलाओं को जागरूक करना मकसद। सांबा जिले के घगवाल में कार और ट्रक की टक्कर, एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। जम्मू विधानसभा में एनसी विधायक हिलाल अकबर लोन ने कश्मीरी के साथ हो रहे उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सांबा जिले के नानकेचक में जल्द बनेगा फुट ओवर ब्रिज, 4 गांवों को मिलेगा लाभ।
जम्मू में दोवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई कामयाबी, 10 ग्राम हेरोइन के साथ नशा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। मंडी में समावेशी शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों, उनके माता पिता, सामान्य विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया। गुलमर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर एवलांच की तैयारी को लेकर ड्रिल का आयोजन हुआ। इस ड्रिल में आर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, स्नो बाइक एसोसिएशन और दूसरी एजेंसियों ने शिरकत की। शोपियां में फसल बीमा को लेकर लोगों की आई मिलूजुला प्रतिक्रिया, कुछ ने किया स्वागत तो कुछ ने स्कीम की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी पर उठाए सवाल। जम्मू में कांग्रेस ने डीसी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन, मनरेगा बचाओ संग्राम और स्टेटहुड की बहाली को लेकर किया गया एहतजाज। बांडीपुरा जिले के कई गांवों में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान में शिया उपासकों की हत्या के विरोध में किया गया एहतजाज। बारामूला जिले के राफियाबाद के पास बर्फबारी और फिसलन भरी सड़क के चलते एक यात्रियों से भरी बस फंसी। सेना की 32 आरआर टुकड़ी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। जम्मू के एयरपोर्ट रोड पर कबाड़ी की दुकान पर सल्फर मस्टर्ड गैस से 2 सिलेंडरों से गैस लीक हुई। नर्सरी में लगे पेड़ झुलसे, एनडीआरएफ की टीम ने स्थिति पर काबू पाया। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सोनम वांगचुक से जौनपुर जेल में मुलाकात की। गीतांजलि ने वांगचुक के संदेश को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। वांगचुक ने कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे ठंडी सर्दी थी। बांडीपुरा के शादीपुरा और मुर्तजाबाद गांव में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस्लामाबाद में शिया मुसलमानों की हत्या के विरोध में किया गया एहतजाज। बेमना के खुमैनी चौक में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए हमले की निंदा। गांदरबल में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन, पाकिस्तान में शिया मुसलमानों पर हुए हमले के विरोध में किया गया प्रदर्शन। पामपुर में कब्रिस्तान के पास युवक का शव मिला, मृतक की पहचान हाजिर सज्जाद के रूप में हुई। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सुक्खू सरकार कल देगी प्रेजेंटेशन। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सुक्खू सरकार कल देगी प्रेजेंटेशन। शिमला में सीएम ने कुल्लू, मंडी और शिमला के विधायकों के साथ की बैठक, विधायकों के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर की चर्चा। शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सरकार का जताया आभार, रेणुका बांध से प्रभावित लोगों की मांगें पूरी करने पर जताया आभार। कांग्रेस पार्टी के शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने संभाला कार्यभार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद। कांग्रेस के शिमला शहरी के नवनियुक्त अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने नए दायित्व के लिए पार्टी नेतृत्व का जताया आभार, सबको साथ लेकर चलने की कही बात। शिमला शहरी से कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने भी इंद्रजीत सिंह को दी बधाई, डीसीसी के गठन में संतुलन बनाने की कही बात। शिमला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने राज्य सरकार पर बोला हमला, बोले हिमाचल जिन आर्थिक और प्रशासनिक संकटों से गुजर रहा है उसके लिए सरकार के गलत फैसले और लापरवाह कार्यप्रणाली जिम्मेदार। शिमला में भाजपा महिला मोर्चा का महिला संवाद कार्यक्रम हुआ आयोजन, बजट 2026 और 27 पर हुई विस्तृत चर्चा। नाहन में बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय बजट की तारीफ की, इसे विकसित भारत की दिशा में वाला बजट बताया, प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। सोलन के सपरून शिव मंदिर में शिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर, भक्तों ने दिए नशे से दूर रहने का संदेश। हमीरपुर में सेवानिवृत्त परिवहन कर्मचारी कल्याण मंच की मासिक बैठक हुई संपन्न, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। सोलन शहर में स्मार्ट मीटर को लेकर स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल, पारदर्शिता की मांग की, पुरानी सिक्योरिटी राशि पर मांगा स्पष्टीकरण। ऊना जिले में एचआरटीसी पेंशनर्स ने राज्य सरकार पर जताया रोष, समय पर पेंशन देने की मांग। ऊना जिले के कोटला कला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में चल रहे विराट धार्मिक सम्मेलन में सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की, संत बालजी महाराज का लिया आशीर्वाद।
यूको आरसीटी सोलन ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू किए निःशुल्क कृषि प्रशिक्षण। युवाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए सक्षम बनाना उद्देश्य। मनाली में पुलिस ने पंजाब के 2 युवकों से तकरीबन 40 ग्राम हेरोइन की बरामद। दूसरे मामले में पुलिस ने 560 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सोलन में चंडीगढ़ से डगशाई जा रही कार अनियंत्रित होकर रोड के पैराफिट से जा टकराई। एक बड़ा हादसा टला। सोलन अस्पताल में स्टाफ की कमी। एमएस राकेश पमार ने सुविधाएं सुधारने की कही बात। नाहन में न्यायिक हिरासत में भेजी गई विदेशी महिला। अवैध दस्तावेज के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी उज्बेकिस्तान की महिला। नालागढ़ के राजकीय विद्यालय पल्ली में नशे के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल में 110 बच्चों को योग प्राणायाम करवाकर नशे से दूर रहने की अपील। मंडी जिले में बजट क्वेस्ट कार्यक्रम का आयोजन। छात्र 30 प्रश्नों के जवाब देकर बजट क्वेस्ट को कर सकेंगे क्वालिफाई। चयनित युवाओं को मिलेगा पीएम के समक्ष अपना विजन रखने का मौका। सोलन में मनरेगा की धीमी प्रगति पर डीसी मनमोहन शर्मा हुए नाराज। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। मंडी में कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी ने केंद्र पर साधा निशाना। बोले, आरडीजी पर हिमाचल का हक, हम केंद्र से कोई भीख नहीं मांग रहे। मंडी के नेत्रचौक में बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बजट पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 150 नर्सिंग स्टूडेंट्स और अन्य युवाओं के लिए किया गया आयोजन। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आगाज किया गया। 16 फरवरी तक होगी शिव महापुराण कथा।